हेना साहब को भरोसा था, बिहार के जनता को भरोसा था कि हेना साहब राज्यसभा जाएंगे, भरोसा टूट गया। कोई लुटेरा आके हमसे लूट गया। दुनिया धोखा है, कौन किसका होता है? धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। लालू जी पर भरोसा था कि हेना साहब को राज्यसभा भेजा जाएगा, वो भरोसा बिहार के जनता का टूट गया है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, लोगों की जान लेती है। इस गली से बच के गुजरना, ये सोच लेना, फिर प्यार करना। बेवा औरत का अपमान किया गया है। जो व्यक्ति ने सींचा है, हम साहबुद्दीन को नहीं चिंते हैं, हम ना हेना साहब को जानते हैं, मगर ये जरूर जानते हैं कि वो लोग ने आरजेडी जनता दल से जुटते जुटते आरजेडी बना है, और आरजेडी में हेना साहब को नहीं मिला टिकट। ये अफसोस है। फैयाज अहमद को तो हम लोग चिंते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। अब उनको दे दिया गया है, क्या हुआ है, क्या लेन है, क्या देन है, वो तो हम नहीं जानते हैं। बिकाऊ नेता नहीं चाहिए। कौन है बिकाऊ नेता? बहुत ऐसे एक दूसरे से बिक रहे हैं। राज्यसभा का टिकट करोड़ों अरबों में फैयाज अहमद जो है मालदार आदमी है। अब क्या डीलिंग हुआ है? पहले भी 2 बार विधायक थे कि बिहार का मुसलमान 2 भाग में बंट गया है। एक भाग कहाँ जाएगा? एक भाग कहाँ रहेगा? एक भाग वहाँ जा सकता है जहाँ आदमी कुछ सोच भी नहीं सकता। राष्ट्रीय जनता दल ने राज्यसभा के लिए फैयाज अहमद को टिकट दे दिया। फैयाज अहमद मधुबनी से संबंधित रखते हैं, बिस्फी से विधायक रहे हैं, लेकिन जो खबर चल रही थी कि साहबुद्दीन की जो पत्नी है हिना साहब, उनको टिकट दिया जाएगा, कयास लग रहा था, लेकिन सारा कयास पर जो है पानी फिर गया और साहबुद्दीन की जो पत्नी है हिना साहब को टिकट नहीं मिल पाया। हमारे साथ बिल्लू जी हैं, पटना के सोशल वर्कर हैं। बिल्लू जी, टिकट जो है नाम हिना साहब का कट गया। पुराने दोस्त छूट गए, नए दोस्त जुट गए। पुराने जो इंसान तन मन धन जन सब लगा दिया, उसको खाली हाथ आना पड़ गया। और जो अभी फैयाज अहमद को तो हम लोग चिंते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। अब उनको दे दिया गया है, क्या हुआ है, क्या लेन है, क्या देन है, वो तो हम नहीं जानते हैं। बड़े लोग की बड़ी बात। मगर एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, बताइए कि इस बिहार में सुभाष चंद्र बोस के जैसा नेता चाहिए। बिकाऊ नेता नहीं चाहिए। कौन है बिकाऊ नेता? बहुत ऐसे एक दूसरे से बिक रहे हैं। राज्यसभा का टिकट करोड़ों अरबों में तो नहीं, मगर 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ में भी डील हो जाता है। आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप की बात नहीं है। हम बहुत ऐसा हम लोग देख चुके हैं। हम भी 90 ही से राजनीति कर रहे हैं। कौन 50 करोड़ लेकर टिकट दे रहा है? बहुत ऐसा है, हर पार्टी में है। कोई का तो जन्मभूमि होता है कि जब मेरा राज्यसभा खत्म हो गए, पैसा पेमेंट और आपका राज्यसभा ओके है। काहे कि पार्टी में पैसे की जरूरत होती है, तो जो मोटा माल देगा वही ना बनेगा। खून और पसीना कीजिएगा, आज जिंदा मुर्दा कीजिएगा, बस वहीं तक रहिएगा आप लोग। ये और सुनिए, महात्मा गांधी का महात्मा का टाइटल क्यों लगा बताइए? इसलिए लगा कि वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना नहीं चाहते थे। वो देश का सेवा करना चाहते थे, इसीलिए उनको महात्मा का टाइटल लगा। मगर आजकल के दल वाले लोग को देखते हैं कि अपना परिवार के लिए खाली जीते हैं, जनता के लिए नहीं जीते हैं, जनता को ठग लेते हैं। किस पर आप आरोप लगा रहे हैं? खुल कर नहीं बोले? हम खुल कर के क्या बोले हम? इसलिए कि हेना साहब, ये जो सरफराज अहमद है, वो भी का तो फैयाज अहमद जो है मालदार आदमी है। अब क्या डीलिंग हुआ है? पहले भी 2 बार विधायक थे, ठीक है, वो अलग मामला है। मगर एक देख लिया गया है कि एक देखिए, बेवा औरत का अपमान किया गया है। जो व्यक्ति ने सींचा है, हम साहबुद्दीन को नहीं चिंते हैं, हम ना हेना साहब को जानते हैं, मगर ये जरूर जानते हैं कि वो लोग ने
आरजेडी जनता दल से जुटते जुटते आरजेडी बना है और आरजेडी में हेना साहब को नहीं मिला टिकट। ये अफसोस है, अफसोस है। हाँ, उनके घर पे मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। देखिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद का तो नारा लगता ही है, मगर ये इतना बता दे रहे हैं कि मुसलमान दो भाग में हो गया है, दो भाग में बट गया। एक भाग कहाँ जाएगा? एक भाग कहीं भी कहीं जा सकता है। दुनिया धोखा है, कौन किसका होता है? धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। हेना साहब को भरोसा था, बिहार के जनता को भरोसा था कि हेना साहब राज्यसभा जाएंगे, भरोसा टूट गया। कोई लुटेरा आके हमसे लूट गया, भरोसा टूट गया। हाँ, कोई लुटेरा आके लूट गया, आया लूट करके चला गया, यहाँ का जनता का सपना रह गया। हो सके आपको समझाने आए कि ये कारण है इसलिए नहीं दिए, क्योंकि लोकसभा तो उनको देता ही मिलता ही है। मीसा भारती राज्यसभा जाती हैं, लोकसभा नहीं लड़ती हैं। आप अच्छा हुआ कि याद दिला दिया। अब राज्यसभा में मीसा भारती बंद न गई हैं, अब तो लोकसभा नहीं लड़ेंगे तो लड़ती हैं पाटलिपुत्रा। आज क्यों लड़ेंगे? अरे राज्यसभा भी बनिएगा, लोकसभा भी। अरे एगो तो राज्यसभा का मामला आया तो उसका टिकटे साफ हो गया, और वो आरजेडी में मीसा भारती लालू जी की बेटी है, तो उनके लिए कोई कानून और व्यवस्था की बात नहीं होता है। लेकिन लोकतंत्र में तो सब बराबर है। बराबर है, मगर क्या कीजिएगा, मगर कुछ कम से कम निगाहें सही रखना चाहिए। हम इसलिए उन पर प्रेशर हम लोग बना रहे थे कि ईमानदारी से जनता दल से लेके आरजेडी तक शहाबुद्दीन भाई ने लालू जी का साथ दिया, और वो तो चल गए दुनिया से, तो हम लोग यही सोचा कि चलिए कम से कम मैडम को राज्यसभा भेज दिया जाए। भावुक आप लग रहे हैं। आप भावुक हम नहीं लग रहे भाईजान। हम भावुक क्यों लगेंगे? हमको भावुक इस बात से हो रहा है कि मान सम्मान जो होता है, मान सम्मान का वैल्यू नहीं दिया गया है। ये सोच समझ कर करके आरजेडी डिसीजन लिया है। क्या लिया है क्या नहीं, मगर ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि बिहार का मुसलमान दो भाग में बट गया है। एक भाग कहाँ जाएगा? एक भाग कहाँ रहेगा? एक भाग वहाँ जा सकता है जहाँ आदमी कुछ सोच भी नहीं सकता है। जैसे अब जैसे देख लिया जाएगा, इंतजार करें, इंतजार करिए। काहे कि अभी तो इंतजार में राज्यसभा एगो का फैयाज अहमद का तय हो गया है। अब हेना साहब का इंतजार कीजिए कहाँ है। अब लोकसभा भी टिकट उनको देगा कि नहीं देगा, ये भी हमको आशंका लगता है। हो सके सिवान से लोकसभा की तैयारी हो उनकी, या आरजेडी चाहती हो कि वो लोकसभा में जाए। देखिए, कहने का मतलब है कि जब ऐसा बात है तो हम लोग भी चाहते हैं कि मीसा भारती उधर जहाँ से लड़ती है वहीं का जनता का सेवा करते हैं। राज्यसभा नहीं जाना चाहिए था, कोई और को बना देते हैं। लेकिन एक सवाल है, उन्होंने कहा हिना साहब ने कि हम जनता से जो है राय लेंगे और उसके बाद जो है हम फैसला करेंगे। जनता ही का राय जो होता है वो मजबूत होता है। ये सही बात है। अगर जनता फैसला करता है ठीक है, मगर इसमें जल्दीबाजी में डिसीजन ले लिया गया है, ये डिसीजन गलत है। और इस पर भी जरा सा बैठ कर करके जरा सा, अब नहीं है तो ऑनलाइन वोटिंग करवा दीजिए। लालू जी का तो बहुत पकड़ है, वो मैसेज के थ्रू कर दे कि किसको कितना कौन मानता है, उस हिसाब से राज्यसभा तय कर दे। ऑनलाइन वोटिंग करा दे, ऑनलाइन वोटिंग करवा दीजिए। आप एक मुस्लिम हैं बिल्लू जी, ठीक है, आपको पर्सनली कैसा लगा जब ये नाम सूचना गया कि फैयाज अहमद को मिल गया, हिना साहब को नहीं मिला? देखिए, ये नया लॉटरी खुला है। अच्छा, लॉटरी यानी क्या बोल रहे हैं आप? लॉटरी खुला है। नया आदमी का लॉटरी लड़ गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया धोखा है, कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। बिहार के जनता को लालू जी पर भरोसा था, हेना साहब को राज्यसभा भेजा जाएगा, वो भरोसा बिहार के जनता का टूट गया है। जनता का कि अकलियत का? देखिए, आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। क्लियर कर दीजिए आप। आपको मैं क्लियर इसलिए कर दे रहे हैं कि आरजेडी में मुसलमान का खाली पार्टी आरजेडी नहीं है। आरजेडी में सब लोग रहते हैं। जहां से सिवान से जो लड़ते हैं शहाबुद्दीन साहब,
वहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड सब वोट देते हैं। हाँ। वहाँ मुसलमान का तो बातें खत्म कर दीजिए। हाँ। वहाँ जिस जिस केस में उन्होंने फंसे हैं, हाँ। वो भी फॉरवर्डे वाले केस में फंस गए हैं। जैसे कि सुने में आता है कि एसपी ऊपर भी जरा सा हाथ उछल गया था, क्या हुआ था अलग मामला है। हाँ। मगर वो मुसलमान के लिए कभी एगो भी हमको तो एगो भी मिसाल बता दीजिए जो मुसलमान के लिए शहाबुद्दीन साहब लड़े हैं। हाँ। और जो जेल लेकिन गए फिर भी हैं। मुसलमान उनके साथ क्यों? देखिए मोहब्बत है। हाँ। वो आदमी देखिए शहाबुद्दीन साहब को लालू जी से मोहब्बत क्यों? क्यों आप बताइए क्यों? यही तो हम पूछ रहे हैं। हाँ। और भी तो है। हाँ। मगर मोहब्बत कभी ऐसा होता है हाँ। कि यादगार में ताजमहल बन गया है। हाँ। अब शहाबुद्दीन साहब बेचारे चल गए तो उसके यादगार में हैना साहब को राज्यसभा बेच कर करके एक नया पहचान बना देना था। लेकिन एक चीज याद रखा जाएगा कि मरते दम तक जब वो बेल से आए 2017 में तो उन्होंने कहा कि मात्र एक नेता लालू यादव, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। अच्छी बात बोला, बहुत आपसे बहुत है। आप हाँ। जो सवाल करते हैं हमको अच्छा लगता हाँ। है। हाँ। सिर्फ शहाबुद्दीन साहब बोल देते हाँ। कि ये महागठबंधन का सीएम है नीतीश जी, हाँ। इसीलिए हमारे भी मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। हाँ। मगर वो ना बोल करके लालू जी का नाम को पेश किया कि मेरा नेता लालू यादव है। हाँ। आप किसी सीएम को रुसवाई कीजिएगा तब तो भैया भोग नहीं ना पड़ेगा। यही बोलना उनके लिए काल हो गया। क्या परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बोलना काल हो गया? काल हो गया। हाँ। और ये जो आज हम लोग मांग कर रहे हैं राज्यसभा हाँ। हैना साहब को भेज देने के लिए, हाँ। ये जरूरत भी नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाती राज्यसभा। हाँ। हाँ। ये अगर वो नहीं बोलते तो वो शहाबुद्दीन साहब जिंदा रहते तो हाँ। हम लोग को नहीं बोलना पड़ता कि राज्यसभा उनको भेजिए। हाँ। हो सकता है कि भेज देते। और ऐसे भी शहाबुद्दीन भाई बहुत दूसरे मिजाज के आदमी थे। और मगर दोस्ती इम्तिहान लेती है, लोगों की जान लेती है। इस गली से बच के गुजरना, ये सोच लेना, फिर प्यार करना। ये प्यार वाला मामला जो है वो मुसलमान जो है दो भाग में बटेगा और उनको चाहने वाला भी दो भाग में बढ़ जाएगा। प्यार अभी भी है लालू जी से। देखिए एक बात बता देते हैं, हम जितना बोल रहे हैं ना, हम आक्रोश में हैं। आक्रोश में क्या है कि 90 से हम लोग भी राजनीति किया है। हम लोग को बोलना लालू जी ने सिखाया है। इससे हम लोग मरते दम तक हम नहीं भूलेंगे, बोलना सिखाया है। मगर फैसला कहीं कहीं पर गलत हो जाता है, इसीलिए हम लोग जरा सा उदास हो जाते हैं। उदास हो गए। ठीक है, एक अंतिम सवाल हमारा कि क्या इस परिस्थिति के बाद भी क्या आप लोग शहाबुद्दीन का जो परिवार है, हिना साहब जी हैं या लालू परिवार है, उनसे आप लोग का संबंध उसी प्रकार रहेगा या कोई खटपट हो? देखिए लालू जी का दो औलाद, हाँ। दोनों भाई में मिलन जुलन सही से नहीं रहता है, ये तो आप लोग को ही मालूम है। बड़े छोटे भाई का एक जगह जब हरिया रहता है तो ढंग ढंगवे करता है। ऐसी बात नहीं है। सिवान के तो हम लोग हैं नहीं, हम लोग तो उनके वोटर भी नहीं है। हम लोग सपोर्टर हो सकते हैं, हाँ। वोटर नहीं है। इसलिए कि हम लोग पटना है। हम लोग को याद है कि रामकृपाल जी जब पहली बार एमपी का इलेक्शन लड़े थे तो हम लोग होटल का कमाई लगा करके लगाए थे, पैसा लगा करके प्रचार किया था। मगर हम लोग को खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार हो गया। उसी समय में हम लोग के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। मगर लालू जी को हम लोग मानते इसलिए है कि उन्हीं के समय के हम लोग बोलना सीखा है और हमारे गार्जियन है। ऐसी बात नहीं है कि उनसे मेरा ये है, वो जैसे उनका दो गो औलाद है वो सही हम लालू जी के हम भी भतीजा अंतुरुए से बोलते रहते हैं। मगर फैसला कहीं कहीं पर जरा गलत फैसले से आप ना खुश है? हम देख रहे थे कि बेवा औरत है बेचारी, बन जाती तो कुछ रास्ता बनता और सम्मान मिलता। यही के लेकर करके हम लोग उनके लिए हम लोग ये है। ठीक है। तो बिल्लू जी हैं, पटना के हैं, समाज सेवी हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए फयाज अहमद को जो है
टिकट मिल गया है। हिना साहब के घर पे एक तरह से विरोध जो है, सांकेतिक विरोध हो रहा है। अनुमान लगाया जा रहा था कि हिना साहब को जो है टिकट मिलना चाहिए था, या जो उनके समर्थक उनका कहना था कि सम्मान देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह शहाबुद्दीन जो है मरते मर गए। अंतिम तक उन्होंने कहा जब वो बेल से छूट करके आए थे 2017 में कि हमारे मात्र एक नेता हैं, वो लालू प्रसाद यादव है। मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार हो सकते हैं, लेकिन वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। हमारे जो नेता हैं वो लालू यादव हैं। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।